वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि पृथ्वी तत्व की एक ऐसी राशि है जो अपने जीवन में स्थिरता, शांति और सुख सुविधाओं से समझौता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आपका स्वभाव बहुत धैर्यवान और शांत होता है, लेकिन जब आपके आत्म सम्मान पर बात आती है तो सामने वाले का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह आने वाला सप्ताह आपके इसी धैर्य और संतुलन की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने आ रहा है। इस सप्ताह अंतरिक्ष में तीन बहुत बड़े ग्रहों की हलचल होने जा रही है, जो आपके जीवन की दिशा और दिशा दोनों को पूरी तरह से बदलने का मद्दा रखती है। 27 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में ही आपके 11वें भाव पर संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे और यू टर्न लेकर उल्टी चाल से वक्री अवस्था में गोचर करना शुरू कर देंगे। फिर 1 अगस्त को आपके अपने राशि स्वामी शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और इसके ठीक अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा और पराक्रम का ग्रह मंगल आपकी अपनी राशि वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह तीन बड़े और अहम बदलाव आपके जीवन के किस क्षेत्र में चमत्कार करेंगे और कहां आपको सचेत रहने की जरूरत है, इस वीडियो में हम इसी बात का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र की अपनी राशि आपकी राशि वृषभ राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, अपने भविष्य की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक नजर इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर डाल लेना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह आपका साथ दे रहा है और कौन सा ग्रह आपसे अतिरिक्त मेहनत की मांग कर रहा है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रथम भाव वृषभ राशि पर मंगल देव संचार कर रहे हैं, जो आपके स्वभाव में थोड़ा सा तेज और जिद भर रहे हैं। आपके दूसरे भाव धन भाव मिथुन राशि पर वाणी और व्यापार के कारक बुध देव अपनी राशि पर संचार कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्यदेव एक साथ गोचर कर रहे हैं। ध्यान रहे कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अपनी अस्त अवस्था में ही रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव सुख भाव सिंह राशि पर आपके राशि स्वामी शुक्र और रहस्यमय केतु का एक बहुत ही खास युति योग बना हुआ है, जो इस सप्ताह के अंत में टूटने वाला है। आपके दसम भाव कर्म भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान है, तो वहीं आपके 11वें भाव लाभ भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जो इस सप्ताह से और अधिक मजबूत होने जा रहे हैं। इसी ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके सप्ताह की सफलता, आपके संघर्ष और आपके भाग्य का पूरा ताना बाना बुना जाएगा और आपको इसी के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। आर्थिक स्थिति और करियर के मोर्चे पर बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। सबसे बड़ी और सकारात्मक बात यह है कि व्यापार और बुद्धि के कारक बुधदेव आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव मिथुन राशि अपनी ही स्वयं राशि में संचार कर रहे हैं। दूसरे भाव में बुध का अपनी ही राशि में इतना बलवान होकर बैठना हमारे व्यापारी दोस्तों के लिए अत्यंत उत्तम और एक गजब का धनदायक योग बना रहा है। यह गोचर व्यापारी वर्ग के लिए 100% सफलता लेकर आया है। बुधदेव आपकी वाणी में मिठास और आपकी बुद्धि में एक ऐसा व्यापारिक कौशल देंगे कि आप मुश्किल से मुश्किल डील को भी आसानी से पक्का कर लेंगे। आपकी संचित पूंजी में जबरदस्त वृद्धि होगी और व्यापार का विस्तार करने के लिए यह समय आपको बहुत मजबूत बनाएगा। इसके साथ ही 27 जुलाई सोमवार को आपके 11वें भाव लाभ भाव पर संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे। ज्योतिष के अत्यंत गहरे और प्रमाणिक नियम के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने से एक भाव पीछे वाले भाव के भी फल बहुत मजबूती से देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 11वें भाव के वक्री शनिदेव अब आपके दसम भाव कर्म भाव कुंभ राशि पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। दसम भाव हमारे करियर, नौकरी, व्यापार और पिता का होता है, इसलिए शनिदेव की यह उल्टी चाल आपके कार्य क्षेत्र में गजब का उछाल लेकर आ रही है। आपको अपने करियर में नई और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है।
नौकरी पेशा दोस्तों को कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका बॉस आपके काम से इंप्रेस होगा और आपके प्रमोशन के नए रास्ते खुलेंगे। दसम भाव में बैठे राहु महाराज भी आपको करियर में आगे बढ़ने के कई शानदार और लीक से हटकर आइडियाज देंगे। सेहत और शारीरिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से बात करें तो सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपके प्रथम भाव में मंगल देव गोचर करेंगे, जो आपको एक गजब की शारीरिक ऊर्जा तो देंगे, लेकिन साथ ही आपके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और गुस्सा भी पैदा कर सकते हैं। इसके प्रभाव से आपको बीपी, माइग्रेन या सिर दर्द जैसी परेशानी हो सकती है। सबसे बड़ा ध्यान आपको तब रखना है जब 2 अगस्त को रविवार को मंगल देव गोचर करके आपके दूसरे भाव धन और वाणी भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, दूसरे भाव में मंगल का गोचर वाणी में बहुत ज्यादा कठोरता, कड़वाहट और क्रूरता का भाव पैदा करता है। अब तक बुध आपकी वाणी को कोमल बनाए हुए था, लेकिन 2 अगस्त को मंगल के आने से वाणी में कटुता का भाव देखने को मिल सकता है। इस समय आपको अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा लगाम लगानी होगी। अगर आप अपने गुस्से और कठोर शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके बने बनाए व्यापारिक रिश्ते और पारिवारिक संबंध पल भर में खराब हो सकते हैं, जो बुद्ध ने बनाए थे। बेवजह की बहस से खुद को पूरी तरह दूर रखें। शिक्षा के मोर्चे पर बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि भाव के स्वामी बुध इस समय आपके दूसरे भाव मिथुन राशि अपनी ही स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी पंचमेश बुध का अपनी ही राशि में इतना बलवान होकर बैठना विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम समय लेकर आया है। बुधदेव आपकी बुद्धि, तर्क शक्ति और याददाश्त को इस समय कई गुना बढ़ा देंगे। जो विद्यार्थी बैंकिंग, सीए, गणित, विज्ञान या संचार के क्षेत्र से जुड़ी किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह 100% सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप कठिन से कठिन विषयों को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और आपका पूरा फोकस अपने लक्ष्यों पर रहेगा। उधर सूर्यदेव का भी पराक्रम भाव पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। संतान पक्ष को लेकर भी यह सप्ताह बहुत ही शानदार और खुशी देने वाला रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उनका करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा और माता पिता के रूप में आपको उन पर बहुत गर्व महसूस होगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के मौके मिलेंगे। प्यार और दाम्पत्य जीवन के मामले में यह सप्ताह आपसे बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी की मांग कर रहा है। आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में बैठे शुक्र और केतु पहले ही पारिवारिक मामलों में थोड़ा असंतोष दे रहे हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा सतर्क 1 अगस्त शनिवार को रहना होगा। इस दिन प्रेम और रोमांस के कारक शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में चले जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके राशि स्वामी भी है। प्रेम प्यार के कारक शुक्र का प्रेम प्यार भाव में प्रवेश करना वैसे तो प्रेमियों के लिए उत्तम रहेगा और आपके रिश्तों में एक नया आकर्षण पैदा करेगा, लेकिन शुक्र नीच राशि पर होने के कारणवश आपको अपने विरोधियों से बहुत सतर्क रहना होगा। इस दौरान आपके कुछ छिपे हुए विरोधी या जलने वाले लोग आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी आपके और आपके प्रेमी के बीच गलतफहमी पैदा कर सकती है। इसलिए अपने प्रेमी पर किसी भी कीमत पर शक ना करें और अपने रिश्ते को लेकर कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना लें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी प्रकार के अहंकार से बचें। जो तो छोटी अवधि का राशिफल हो, जैसे प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का एक विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है, जिसे हम किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा का शुभ या अशुभ गोचर मन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। शनि गुरु चाहे जितना बढ़िया गोचर कर रहे हो, लेकिन चंद्रमा की चाल नकारात्मक है तो मन में अशांति बनी रहती है। बहुत ही तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार ही हमारा मूड भी पल पल बदलता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी अचानक उदास हो जाते हैं। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आए अब बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि मन का कारक चंद्रमा इस सप्ताह आपके जीवन में क्या कमाल करेगा या
क्या बवाल मचाएगा। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके अष्टम भाव बाधक स्थान गुप्त और रहस्यमय भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, जहां चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। वृषभ राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव का चंद्रमा सप्ताह के पहले ही दिन आपको मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन और अशांत कर सकता है। आपको कोई अज्ञात डर या चिंता सता सकती है। सोमवार के दिन बनते हुए कामों में अचानक से कोई छोटी मोटी रुकावट आ सकती है, जिससे आपका मूड खराब हो सकता है। इस दिन आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है और धन के लेन देन में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। किसी से भी बेवजह बहस में ना पड़े और बिल्कुल शांति से अपना रूटीन का काम निपटाएं। आत्मविश्वास में कोई कमी ना करें। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 पर चंद्रमा आपके नवम भाव भाग्य और धर्म भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सोमवार की सारी उदासी और रुकावटें मंगलवार की रात से ही बिल्कुल छू मंतर हो जाएंगी। खोया हुआ आत्मविश्वास वापिस लौटेगा। पूरा बुधवार और गुरुवार के दिन आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। भाग्य भाव का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। आपके जो भी रुके हुए सरकारी, कानूनी या प्रशासनिक काम थे वे अचानक से गति पकड़ लेंगे। धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। आपके पिता या गुरु समान किसी व्यक्ति का आशीर्वाद और पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे किस्मत आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ी नजर आएगी। फिर 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह के 6:37 पर चंद्रमा आपके दसम भाव कर्म और राज्य के भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके करियर, आपके व्यापार और आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही धमाकेदार और सफलता दिलाने वाला रहेगा। दसम भाव का चंद्रमा आपको अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देगा। एक्शन मोड में रहेंगे। कार्यस्थल पर आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पर रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को उनके बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन के लिए उच्च अधिकारियों और बॉस से शाबाशी मिलेगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई बड़ी व्यापारिक डील फाइनल करना चाहते हैं तो यह समय आपको बहुत बड़ी और पक्की सफलता दिलाएगा। आप समाज में अपनी छवि और मान सम्मान को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहेंगे और आपके यश में वृद्धि होगी। अंत में अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी होगी। 1 अगस्त को राशि स्वामी शुक्र भी राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे और 2 अगस्त रविवार की दोपहर के 3:26 पर चंद्रमा आपके एकादश भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन मंगल भी राशि बदलकर आपके दूसरे भाव में जाएंगे और आपको अपनी वाणी पर कठोर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपके लिए फुल ऑन लाभ, आर्थिक मजबूती और इच्छाओं की पूर्ति का रहेगा। आपने पूरे सप्ताह जो कड़ी मेहनत की है उसका सीधा आर्थिक लाभ आपको रविवार के दिन देखने को मिलेगा। आपके बड़े भाई बहनों और आपके सोशल नेटवर्क का आपको शानदार सहयोग मिलेगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। कोई पार्टी या गेट टुगेदर हो सकता है और यह दिन आपको गजब की मानसिक और आर्थिक संतुष्टि देकर जाएगा। वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस पूरे सप्ताह का एकदम सटीक और सच्चा विस्तृत राशिफल। इस सप्ताह नीच शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने, अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर खिलाएं। अगर आपको मेरा यह सीधा, स्पष्ट और लॉजिकल ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।